माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप बढ़िया बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बढ़िया हमें अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर से शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 की शुभारंभ करते हैं। शुभ आरंभ, शुभारंभ याद रखना, शुभारंभ का मतलब शुभ आरंभ। शुरुआत जबरदस्त होती है तो अंत भी बहुत जबरदस्त होती है बच्चों। बीच में क्या होता है, माइंड नहीं करना है। आप लोग नए युग के खिलाड़ी हैं, नए युग के कंपटीटर हैं, तो कंपटीटर यदि परफेक्टली बनना है तो आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको बनाएंगे परफेक्ट कंपटीटर। गुड स्कोर के साथ आप लोग आगे अव्वल रहेंगे। तो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। तो लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमने आपको बताए थे कि मान लो सपोज दैट आपको एक त्रिभुज दे दिया गया है, ट्रायंगल दे दिया गया है ए बी सी, और बी जो है इस ट्रायंगल में सपोज यू हैव गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी in which angle B is equal to 90 degree, and then you have to find and AB is equal to 3 and AC is equal to 5 centimeter, and then you have to find BC that is the base. Then what you will do, यदि इस तरह की परेशानी आपको दे दी जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पुट कर दिया जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके लिए हम सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग रेडी रहिए और हमारे साथ कंटिन्यू रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए बच्चों, तो यहां पे आपको बी फाइंड करना है। बी कहे तो बेस, बी बोले तो बेस, आपको बेस फाइंड करना है बी, यानी कि बी इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एंड एच क्या दिया गया आपको 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और इस तरह से फाइनल क्या आ गया आपका 25 माइनस 9, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों 16, और 16 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। इज दैट करेक्ट? वेरी गुड, आप लोग काफी समझदार लग रहे हैं बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप से और एक दो क्वेश्चन आपके सामने हम पुट करते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। अब हम इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को हम देने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पुट करने हैं। ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं इस बार, क्योंकि आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं, हिंदी वाले बच्चे भी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। चलिए बच्चों, यदि किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी में भुजा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, भुजा BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एवं कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, तब भुजा AC क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए तो आप लोग।
जितनी जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को नोट करिए और सेम क्वेश्चन करिए आप लोग। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, किसी एनसीईआरटी सिलेबस नहीं है ये, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, आप लोग घबराएं नहीं और नई क्वेश्चन कहीं और सर्च करें, इस क्वेश्चन को अपने तरफ से देखें। जय श्री राम। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, अब हम आगे फर्दर लेकर चलते हैं आप लोगों को। बच्चों अब हम आते हैं त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां होती हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बेसब्री से इंतजार का मतलब समझ गए ना। अब वो गाना मत गुनगुनाइएगा कि ये आपका इंतजार है, गलती नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल गलती नहीं तो हम आपको माफ नहीं करेंगे, ठीक है ना, स्टूडेंट का गुण नहीं है ये। चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों ये जो त्रिकोणमिति की निष्पत्ति है मेनली तीन तरह की होती है, मेनली तीन होती है, वो कौन कौन, तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब तीन निष्पत्तियां इसके जस्ट अपोजिट होती हैं, जैसे कि टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा एंड साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। याद रहे आप लोगों को, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस के अपोजिट सेक एंड टैन के अपोजिट कॉट थीटा। ये 6 निष्पत्तियां होती हैं, मेनली 3 होती हैं, 3 इसके अपोजिट निष्पत्तियां होती हैं। ध्यान रहे बच्चों, फिर से अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस निष्पत्ति को निरूपण करने का, यानी कि रिप्रेजेंट करने के तरीके। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है ना, ये संपूर्ण है आपका ABC कोई ट्रायंगल्स है, इसमें इसको हम P बोलते हैं यदि ये कोण हमारा थीटा है। ध्यान रखिए आगे हम इस कंक्लूजन को भी शॉर्ट आउट करेंगे, आपके दिमाग से बाहर कर देंगे इस कंफ्यूजन को भी कि कैसे सर A और C में क्या डिफरेंस है, सारी चीज बताई जाएगी। पहले आप आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें। ये हमने एल्टीट्यूड ले लिया है क्योंकि ये एंगल थीटा हमने इस पे जूम कर लिया है। B एंड C आपको दिया गया है, B हमने रख लिया है दैट इज द बेस and P that is the perpendicular and this one is H that is the hypotenuse, यानी कि कर्ण, आधार एंड लंब। उल्टा बोल दिया क्या, ध्यान से, लंब आधार कर्ण। अब जैसे समझ लो बेटा आप लोग के यहाँ दिमाग की बात है, अब क्या करें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। H स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद रहेगा ना, पाइथागोरियन ट्रिपल्स इसको बोलते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम है ये, पाइथागोरस का थ्योरम है ये तो आपको बिल्कुल रट गए होंगे 7वीं क्लास से रटते रटते। तो चलिए आपने दोबारा नोट कर लीजिए। अब हम जो है आपको रेशियोज यानी कि निष्पत्तियों को डिफाइन करने जा रहे हैं, और निष्पत्ति है पहला साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P दैट इज द परपेंडिकुलर बाय H दैट इज द हाइपोटेन्यूज। यदि हम हिंदी बोले तो लंब अपान में कर्ण। भाई मुंबईया भाषा कहां से आ रही है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो चलिए अब बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो B बाई H, और हिंदी बोले तो आधार बट्टा में कर्ण। ये हुआ हिंदुस्तान का। चलिए बच्चों एक बार नोट करिए, फिर आ जाइए थर्ड क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू P बाई B, दैट मीन्स लंब अपान में आधार, लंब बटा में आधार। चलिए नोट करिए तो एक बार फिर से जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब आ जाइए इसके अपोजिट जो निष्पत्तियां हैं, यानी कि कोसेक, सेक एंड कोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो हम बात करते हैं और फोर्थ निष्पत्ति यानी कि कोसेक थीटा के बारे में। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण अपान में लंब, यानी कि H अपान में P, हाइपोटेन्यूज अपान में परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं कॉस के अपोजिट क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे बेटा, कर्ण अपान में
आधार, बोले तो बेस अपान में सॉरी एच अपान में बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपान में बेस। एंड सिक्स्थ है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा मीन्स अपोजिट ऑफ टैन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा भाई, आधार अपान में लंब। और इसको यदि आप हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में तो लिखिए दिया, अब इंग्लिश की बारी आ गई। इंग्लिश में कहते हैं तो क्या बोलेंगे, बेस अपान में परपेंडिकुलर। अब बेटा एक बार इसको नोट कर लो, आप सारे बच्चे नोट करो। नोट हो गया, चलिए ध्यान रहे, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच और कोसेक थीटा इक्वल टू H बाई पी। अब हम बात करते हैं साइन थीटा को कोसेक में चेंज करने के लिए, तो हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान में कोसेक थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में साइन थीटा। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेम कॉस के लिए। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ध्यान रखिए। चलिए अब बारी आ गई टैन थीटा की। टैन थीटा इक्वल टू 1 अपान में कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान में टैन थीटा। और यदि हम बात करते हैं टैन थीटा की वैल्यू की, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है P बाई डी। बच्चों नोट कर लीजिए इसको। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया है बच्चों, तो फिर आगे चलते हैं। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो आपके 10th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज है, उसमें बहुत काफी हेल्प करने वाले हैं। तो अब हम उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना शुरू करते हैं। अब सपोज दैट आपको दे दिया गया है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई आपको 3/5। अब मुझे आप लोग बताइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा प्लीज। देखो बेटा, आप मुझे बताइए कि इसमें आपको गिवन क्या क्या दिया, क्या क्या गया है, क्या दिया गया, बताओ एक बार बताना। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना। अच्छा ठीक। अब देखो बेटा, हाँ तो आपने सही बोला, इसमें आपकी वैल्यू दे दी गई है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। बहुत अच्छा आंसर है आपका। चलो P बाई एच आपका, यही आपने बोला, मैं भी यही लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। यानी कि P इक्वल टू आपको दे दिया गया 3 एंड H इक्वल टू आपको दे दिया गया 5। अब जब ये दो चीज दे दिया गया है तो भुलैल का बाहो क्या खोया है इसमें, बताइए तो। कुछ तो मिसिंग है। एक ट्रायंगल बनाओ पहले, यहाँ पे ये थीटा हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। गुड। तो आपको P तो दे दिया गया है, H भी दे दिया गया है, यही तो मिसिंग है बेटा। जो मिसिंग है उसको फाइंड करना है, बहुत छोटी सी परेशानी है। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। यानी कि B मिसिंग है, आपको B निकालनी है। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, एकदम जल्दी से, थोड़ा भी लेट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, यही आंसर होगा जो आप लिख रहे हो। हाँ बिल्कुल सही, ऐसी करते जाओ। तो जैसा कि आप लिख रहे हो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट देना था, मैं बिल्कुल ही समझ गया बेटा आप क्या करना चाहते हो। तो चलिए बेटा, थैंक यू, आपने भी थोड़ा सा मेरे हेल्प कर दी। चलो आगे, अब आगे देखते हो। चलो अब ये देखो, h की जगह पे हम लिखने जा रहे हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और अब देखिए, ये हो गया रेलवे का फाटक, और ये जा रहा है खुलने रेलवे का फाटक। देखो खुल गया, खुल जा सिम, ये देखो खुल गया बेटा। देख ये जो 5 है ना, खुल के कितना हो गया 25, और ये 3 जो खुला
9, इसी में 2 बार बोला था, रेलवे का फाटक 2 बार बोला था, ध्यान रखना। तो ये देखो 25 माइनस 9 कितना होता है 16। कंफ्यूजन में नहीं होना है, कहीं 15 मत लिख देना, ठीक है ना, हम समझते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स की जो यूनिट है सेंटीमीटर गिवन था, इसलिए हमने इसको सेंटर दिया। और मान लो नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देना। यही आपका आंसर हो गया। आंसर किस इसका, तो बी निकाला है आपने। अभी तो मैंने क्वेश्चन तो पूरी नहीं किया, तो कि निकालना क्या है। मैंने आपको एक थीम बता दिया कि यदि ऐसा कुछ है तो आपको बी की वैल्यू मालूम है, एच की मालूम, तो निकालना क्या है, तो बी निकालना। आपने निकाल लिया। अब थोड़ा सा वेट कर लो। सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड देन फाइंड cos थीटा, तो आप क्या करेंगे। एक क्वेश्चन बन गया। तो पहले तो इसको देखना ही नहीं था, ये तो देखना ही नहीं है। आपने जो क्वेश्चन का पहला लाइन देखा उसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब देखो, देखना अब है, आंखें बंद करके रखना है, इसमें ऐसे आंखें बंद कर देना है। और अब जो है आंख को आपको खोलना है। कैसे खोलना है, तो देखो अब ये होता है b/h, जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि देन फाइंड cos थीटा, यही आपको क्वेश्चन दिया है। तो ये चीज अब देखना है। पहले आंख को बंद रखिए, अब देखिए। देख लिया आपने, क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। कोई नहीं, ये वैल्यू नोट कर लीजिए, चाहे यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे हम निकाल देते हैं, यहीं से एक लाइन खींच देते हैं। डंडा तो खींचने में आप लोग बहुत काफी चालाक हैं, आप तो होशियार रही हैं। देख लीजिए, देहाती डंडा है, लौर है बाबा जी का। तो चले बेटा, ये है cos थीटा इक्वल टू b/h, यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, b की जगह पे 4, एक जगह पे 5। ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है, आसान शब्दों मैंने आपको समझाया है, ऐसे ही सॉल्व होगा। चलिए नोट करिए तो एक बार। चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13, then find cos थीटा एंड tan थीटा। घबराना नहीं है, दो आ गया है। तो कहा जाता है ना कि मोट देख के घबराइया मत, आप पातर देख के लगिया मत, ठीक। भोजपुरिया जवान के खाटी निशानी है। चलो बेटा, अब देखो इधर। अब यहां पे आपको क्या करना है, जैसे कि पहले हम आपको बताया था sin थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। तो p इक्वल टू क्या आ गया 12 और h इक्वल टू क्या आ गया 13। अब आपको फाइंड क्या करना है, b। चलिए नोट करिए तो एक बार। हाँ, b निकालना है आपको। तो b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू आपने यहाँ पे फिर से फाइंड कर लिया काफी आसान तरीके में, h² माइनस p², जैसे पिछले बार क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और फाइनली आपका आंसर आने वाला है 169 माइनस 144। भैया कोई जादू ना है, ई जना है, हम पहले आपको लिखवा दिए हैं स्क्वायर वाला सिस्टम वाला, समझ में आई ना। तो समझ ले, पीछे याद कर देख ले, पार्ट 1 में लिखवा दिए हैं। और नहीं तो फिर से रिमाइंड करा रहे हैं, 1 का स्क्वायर से लेके हमने 25 तक का स्क्वायरिंग लिखवाए हैं, वहां से आप नोट कर लीजिएगा और इसको मैच कर लीजिएगा। चलिए, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो 13 का स्क्वायर का मतलब 13 इंटू 13, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब ये है आंसर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। ज्यादा घबराइए मत, इंग्लिश शब्द सुन के घटा दीजिए इसको। चलिए, ये बचा 25 और 25 को बाहर निकलिएगा तो हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए, ये 5 यूनिट आ गया आपका। ये 5 क्या आया, b आया है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है,
cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच, और b आ गया 5, h दिया है 13, तो हो गया ना, ये आपका आंसर आ गया पहला का। सेकंड है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू p बाई b होता है, p है 12, b दिया है 5, ये आ गया आंसर आपका। नोट कर लीजिए, नोट कर ली तो दोनों का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करें। चलिए अब आगे देखिए, अब आप लोगों को घबराना नहीं है, दो क्वेश्चन मैं इस तरह से दे रहा हूं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25, then find cos थीटा and tan थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड सेकंड क्वेश्चन है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, then find tan थीटा एंड cosec थीटा। चलिए दो क्वेश्चन आपके लिए है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए टन टनाटन, टन टनाटन, घबराना मत भाई, कुछ कर नहीं रहे। चलिए आगे देखो बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट इसका टॉपिक लेकर चल रहे हैं। सपोज दैट आपको दे दिया है क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13, और आपको हमने क्वेश्चन दे दिया कि देन फाइंड 2 cos थीटा प्लस 1। अब थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल टाइप का आ गया, क्योंकि इसमें हमने दो टर्म्स में आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है। अब ये भी क्वेश्चन देके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन कर रखा है, p इक्वल टू 5 यूनिट एंड h इक्वल टू 13 यूनिट। यूनिट देख के आप लोगों को थोड़ा सा घबराहट सी होगी, इसलिए छोड़ दो ऐसे ही, कोई बात नहीं। p इक्वल टू 5 एंड h इक्वल टू 13, तो b इक्वल टू आपको फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। b का फॉर्मूला होता है b इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और इस तरह से हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नॉट 25, 169 माइनस 25, और इस तरह से ये हो जाएगा 144, और 144 को जब बाहर करेंगे, आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट। अब आगे देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या दिया गया क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है 2 cos थीटा प्लस 1, यही आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू कॉस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? बेस अपान में हाइपोटेन्यूज प्लस 1, तो 2 इंटू बेस की जगह पे क्या दिया है 12, और एच की जगह पे क्या दिया है 13 प्लस 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 24 अपान में 13 प्लस 1, एलसीएम ले लिया हमने, ये हो गया 13 और ये हो गया 24 प्लस 13, और फाइनली रिजल्ट आने वाला है आप लोग का 24 प्लस 13 अपान में 13, दैट मीन्स 37 अपान में 13, यह हो गया आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से, काफी आसान क्वेश्चन है ये।